हेलो दोस्तों, आज जानते हैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी का महान बलिदान। इन्होंने देश धर्म के लिए अभी तक के खालसाओं में सबसे बड़ा बलिदान दिया था। आज हम वीडियो के माध्यम से वही जानते हैं। इतिहास पुरुष कभी भी राज सत्ता प्राप्ति, जमीन जायदाद, धन संपदा या यश प्राप्ति के लिए लड़ाइयाँ नहीं लड़ते। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ऐसे ऐतिहासिक पुरुष थे जिन्होंने ताउम्र अन्याय, अधर्म, अत्याचार और दमन के खिलाफ तलवार उठाई और लड़ाइयाँ लड़ी। गुरु जी की 3 पीढ़ियों ने देश धर्म की रक्षा के लिए महान बलिदान दिया। आज देश अपनी स्वतंत्रता की वर्षगांठ भले ही मना रहा हो, ऐसे पूरे देश स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों, बलिदानियों को याद किया जा रहा है। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की उनकी जयंती पर नमन कर प्रत्येक भारतवासी गर्व महसूस कर रहा है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। वे एक महान दार्शनिक, प्रख्यात कवि, निडर एवं निर्भीक योद्धा, युद्ध कौशल, महान लेखक और संगीत के पारखी भी थे। उनका जन्म 1666 में पटना में हुआ। वे 9वें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के इकलौते बेटे थे, जिनका बचपन का नाम गोविंद राय था। सन 1690 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कर 5 व्यक्तियों को अमृत चखा का 5 प्यारे बना दिए। इन 5 प्यारों में सभी वर्गों के व्यक्ति थे। इस प्रकार से उन्होंने जात पात मिटाने के उद्देश्य से अमृत चखाया। बाद में उन्होंने स्वयं भी अमृत चखा और गुरु गोविंद राय से गोविंद सिंह बन गए। गुरु गोविंद सिंह ने एक खालसा वाड़ी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह स्थापित की। साथ ही उन्होंने आदर्शात्मक जीवन जीने और स्वयं पर नियंत्रण के लिए खालसा के 5 मूल सिद्धांतों की भी स्थापना की, जिनमें केस, कंघा, कड़ा, कच्छ, कृपाण शामिल है। अभी नहीं खुलेगा। दिन भर वीडियो बन रहता है। हाँ, ये सिद्धांत चरित्र निर्माण के मार्ग थे। उनका मानना था कि व्यक्ति चरित्रवान होकर ही विपरीत परिस्थितियों व अत्याचारों के खिलाफ लड़ सकता है। गुरु गोविंद सिंह जी की वीरता और लोकप्रियता से आसपास के पहाड़ी राजा द्वेष करने लगे। यहाँ तक बिलासपुर के राजा भीमचंद सहित गढ़वाल, कांगड़ा के राजाओं ने मुगल शासक और औरंगजेब के पास जाकर गुरु गोविंद सिंह के खिलाफ लड़ने के लिए
सैनिक सहायता मांगी और कहा कि इसके बदले में वे वार्षिक लगान देंगे। भीमचंद की माता चंपा देवी ने गुरु गोविंद सिंह के खिलाफ युद्ध का विरोध किया और कहा कि गुरु गोविंद सिंह का एक महान संत है, उनके साथ युद्ध नहीं बल्कि उनको घर बुलाकर सम्मान देना चाहिए। इसी प्रकार जब औरंगजेब की सेना का जनरल सैयद खान युद्ध के लिए आनंदपुर साहिब जाने लगा तो रास्ते में सादुरा नामक स्थान पर उनकी बहन नसरीना से मिले। उनकी बहन ने सैयद खान को गुरु गोविंद सिंह के खिलाफ युद्ध करने से रोका और कहा कि वे पहले से ही गुरु जी की अनुयायी हैं और गुरु गोविंद सिंह एक धार्मिक व आध्यात्मिक संत हैं। यहाँ तक कि उन्होंने पहले से ही सैयद खान की हार की भविष्यवाणी कर दी थी। नसरीना खान ने अपने पति व बेटों को गुरु गोविंद सिंह की सेना में भर्ती करवा दिया था। सैयद खान युद्ध के लिए निकल पड़ा। युद्ध के मैदान में नीले घोड़े पर सवार श्री गोविंद सिंह जब मुगल सैनिक को मौत के घाट उतार रहे थे तो सैयद खान गुरु जी के सामने आया। तब गुरु जी स्वयं घोड़े से उतरे और वे सैयद खान को मारने के लिए तैयार नहीं हुए। सैयद खान गुरु जी की आभा और तेज से प्रभावित हुआ और युद्ध मैदान छोड़कर योग, ध्यान व शांति प्राप्ति के लिए पर्वतों में चला गया। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे, जिनका नाम साहिबजादे अजीत सिंह, साहिबजादे जुझार सिंह, साहिबजादे फतेह सिंह, साहिबजादे जोरावर सिंह था। उन्होंने अपने 4 पुत्र धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान किए। मुगल शासक द्वारा 2 पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सरहिंद में दीवार में चुनवा दिया गया। 2 पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। गुरु गोविंद सिंह को अपने पुत्रों की शहादत में कहा था, सब पुत्रन के कारण वार दिए पुत्र 4 मुए तो क्या हुआ जीवित कई हजार। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन में आनंदपुर, भंगानी, नंदौन, गुलेर, निमरोहगढ़, बसोली, चमकौर, सरसा व बक्सर सहित 14 युद्ध किए। इन जंगों में पहाड़ी राजाओं एवं मुगल सूबेदारों ने हर बार मुंह की खाई। गुरु गोविंद सिंह ने कभी स्वार्थ न व निजहित के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि उन्होंने उत्पीड़न व अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस कारण से हिंदू व मुस्लिम धर्मों के लिए उनके अनुयायी थे। सितंबर 1708 ईस्वी में गुरु जी दक्षिण में नांदेड़ चले गए और बैरागी लक्ष्मणदास को अमृत छका और युद्ध कौशल से पारंगत कर बंदा सिंह बहादुर बनाया और उन्हें खालसा सेना का कमांडर बनाकर संघर्ष के लिए पंजाब भेज दिया। पंजाब पहुंचकर बंदा सिंह बहादुर ने चप्पा चिड़ी की जंग जीती और अक्टूबर 1708 ईस्वी में नांदेड़ के साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी आखिरी सांस ली। इस प्रकार से पहले पिता गुरु तेग बहादुर सिंह और फिर 4 पुत्रों ने बाद में श्री गोविंद सिंह ने स्वयं बलिदान देकर धर्म की रक्षा की। स्वामी विवेकानंद जी ने गुरु गोविंद सिंह जी को एक महान दार्शनिक, संत, आत्म बलिदानी, तपस्वी और स्वानुशासित बताकर उनकी बहादुरी की प्रशंसा की थी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुगल काल में जब हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों को लोग उत्पीड़न हो रहा था, तब श्री गोविंद सिंह ने अन्याय, अधर्म और अत्याचारों के खिलाफ उत्पीड़ित जनता की भलाई के लिए बलिदान दिया था, जो एक महान बलिदान है।